यूजी की फैमिली तुम जैसा सोचते हो उससे भी ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि हम सबको पता है कि सुकुना असल में यूजी का चाचा है और उसकी भाई की सोल केंजाको के पास आ गई, जिससे जिन इटोडोरी पैदा हो गया। तो मुझे लगता है कि असल में केंजाको ने यूजी के दादाजी के साथ भी और इससे जिन इटोडोरी पैदा हो गया। अगर ये सच है, यूजी की दादी ही उसकी माँ है और जिन इटाडोरी की माँ ही उसकी धर्मपत्नी है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि सुकुना की माँ कौन है। तो देखो यार, काफ़ी लोग कहते हैं कि असल में सुकुना की माँ टेंगेन है, पर अगर सुकुना की माँ टेंगेन ही होती तो सुकुना बुरा क्यों बनता और किंग ऑफ कर्सस कैसे बनता। और अगर सुकुना की माँ टेंगेन ही होती तो हमें सुकुना के बारे में काफ़ी कुछ कलिंग गेम्स के दौरान ही पता चल जाता, जब यूकी यूजी यूटा सर टेंगेन से मिलने आए थे। तो चलो मान लिया एक पल के लिए कि टेंगेन ही सुकुना की माँ है, तो मुझे एक बात बताओ, सुकुना का बाप कौन है जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, जिसने टेंगेन को ही झुका दिया। और अगर टेंगेन ही सुकुना की माँ है तो यूँ समझ लो एक तरह से टेंगेन ही यूजी इटोडोरी की दूसरी दादी है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि अगर सुकुना एक लड़की होता तो क्या होता। तो देखो यार, अगर सुकुना एक लड़की होता तो उसकी असिस्टेंट ओराओ में नहीं कोई और लड़का होता, और सुकुना डिनर के अंदर लड़कियों को नहीं लड़कों को खाता। उसका टाइटल किंग ऑफ कर्सस से बदलकर क्वीन ऑफ कर्सस हो जाता, और जेजेके के अंदर हमें एक नहीं दो क्वीन ऑफ कर्सस देखने को मिलते, और आखिर में गोजो सुकुना के साथ डॉगी स्टाइल करके चला जाता। क्या तुम्हें पता है कि गेटो का जो सपना था सारे वर्ल्ड को सॉर्सरर बनाने का, जिसके लिए उसने जुजुत्सु की पूरी तरीके से वाट लगा के रख दी थी, उस सपने को केंजा को अपने प्लान को पूरा करने के चक्कर में पूरा कर देता है। याद ही होगा जब केंजा को कलिंग गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए माहितो को ऑब्जर्व करके एडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देता है, जिसकी वजह से सारे नॉर्मल लोग अवेकन्ड सॉर्सरर बन जाते हैं, और जिसको उसने चूज किया होता है वो एक तरह से ओल्ड सॉर्सरर्स के वेसल बन जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी एक तरह से जुजुत्सु सॉर्सरर्स बन जाती है। इस वजह से गेटो का सपना भी एक तरह से पूरा हो जाता है केंजाको की वजह से। तो जेजेके के अंदर इस भड़वे माहितो को तो तुम सभी जानते होगे, पर क्या तुम्हें पता है कि ये भड़वा माहितो पैदा कैसे हुआ। हम सबको पता है कि ये भड़वा माहितो दूसरे कर्स स्पिरिट से अलग है और एक कर्स टेक्निक को भी परफॉर्म कर सकता है। तो एनिमे के अंदर भी अभी ये केंजाको के अंदर बैठा हुआ है। तो मेरे पास एक थ्योरी है कि माहितो किस तरह से पैदा हुआ था। तो शिबुया आर्क के एपिसोड 23 के अंदर हमें चोसो ये बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे, एक उसकी माँ, दूसरा वो कर्स स्पिरिट जिसने उसकी माँ को प्रेग्नेंट किया, और दूसरा केंजाको। में मुझे ये लगता है कि शायद इसे केंजाको ने तो नहीं, उस कर्स स्पिरिट ने बनाया है, इसने चोसो की माँ को प्रेग्नेंट किया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस कर्स स्पिरिट ने दूसरे किसी औरत को भी प्रेग्नेंट किया, जिससे माहितो पैदा हो गया, और बिना किसी इंसान की खून के, इसलिए वो शायद कर्स स्पिरिट बना रहा, ना कि एक डेथ पेंटिंग। और अगर तुम्हारे पास और कोई थ्योरी है तो कमेंट करो, मैं उससे पिन जरूर करूँगा। आखिर केंजाको ने माहितो को क्यों चूज किया उजुमा की टेक्निक परफॉर्म करने के लिए। देखो यार, जितना मेरे को पता है कि माहितो एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था, जिसके पास कर्स एनर्जी बाकी सारे कर्स स्पिरिट से ज़्यादा थी, और क्योंकि माहितो एडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करता था तो इसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत खास थी। इस वजह से माहितो उजुमा की टेक्निक परफॉर्म करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट था, और क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा थी तो उजुमा की टेक्निक परफॉर्म करने के लिए कर्स एनर्जी कभी लैक नहीं करेगी। और अगर तुम्हें जानना है कि माहितो किस तरह से पैदा हुआ था तो तुम मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में ये बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। अगर तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 अगर ठीक से देखी है तो तुम लोगों को ये वाला थीम सॉन्ग पता ही होगा। अगर तुम लोगों ने सेकंड थीम सॉन्ग को अगर ध्यान से देखा हो तो हमें एक पॉइंट पे यूटा नज़र आ रहा है। अगर तुम देखो तो उसके साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि यूटा किसके साथ है। अगर तुम्हें पता नहीं कि यूटा कौन है तो यूटा जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में आया था, जो कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के बाद आई थी, पर जुजुत्सु काइसेन 0 उसकी इस जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 की पास्ट स्टोरी है। कंफ्यूज मत होना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक हिडन डिटेल जिसे मापा ने बनाया है थीम सॉन्ग के अंदर, ये बताते हुए कि यूटा नाम का कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता भी है और वो कहाँ पर था उस वक्त। और अगर तुम्हें ये हिडन डिटेल पहले से पता थी तो कमेंट करके बताना, और सच में बताना कि ऐसा नहीं कि कई लोग झूठ बोल देते हैं, अरे मेरे को पता ही था। सच सच बताओ कि तुम्हें पता था कि नहीं।
आखिर यूटा गोजो की टेक्निक्स को कॉपी क्यों नहीं कर सकता? तो देखो यार, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। गोजो एक ऐसा बंदा है जिसके पास लिमिटलेस और सिक्स साइज जैसी टेक्निक्स है जो कि नेचरली पास ऑन होती है पर्सन टू पर्सन, और ये तभी होता है जब प्रीवियस सिक्स साइज यूज़र मर जाता है तो होने के बाद ही डायरेक्ट ही दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है। करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी कंडीशन बिल्कुल काकाशी के शारिंगन के जैसा है। जैसे काकाशी केकेगेन का या फिर केकेमार को कॉपी नहीं कर सकता, वैसे ही यूटा गोजो के सिक्स साइज और लिमिटलेस को कॉपी कभी नहीं कर सकता।